डियर फ्रेंड्स, एज यू नो, आज का जो हमें टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये मेजरमेंट जो हमने करना है वो है थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए हमें मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी करना है। पहले जो दो मेथड हमने दिखाए थे, एक था परसेंटेज मेथड, ये हमने दिखाया है परसेंटेज मेथड। और दूसरा जो मेथड था दैट वाज पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड है, इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं या पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। यम जो मेथड वन पाथ को आज उस मेथड सह एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड तो ये मार्शल जो है, एक इकोनॉमिस्ट जो है मार्शल, ही मार्शल जो कहते हैं वो रिलेशन, he works out a relationship between the price elasticity of demand and expansion। इन दो चीज़ों के दरमियान जो मार्शल है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसके दरमियान और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मार्शल वर्क्स आउट rather shows the relationship between price elasticity of demand, जो मार्शल है वो हमें दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं, जब हम कोई चीज़ स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर जिस चीज़ पर हम करते हैं, तो वो जो सेल करने वाला होता है, बेचने वाला है, उसके लिए वो रेवेन्यू होता है। तो यहाँ उसको हम आउटले मेथड भी कहते हैं, आउटले मेथड। तो मार्शल वर्क्स आउट a relationship between price velocity of demand and total expenditure। ये त्रे किस्म रिलेशनशिप सह हावन मार्शल, यानी तीन सिचुएशंस, थ्री डिफरेंट सिचुएशंस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस velocity of demand and the expenditure method। यानी अगर प्राइस चेंज कैसे, तो उससे डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। तो तीन सिचुएशंस वो दिखाता है कि जो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, जो चेंज वहाँ है, जो प्राइस की वजह से, प्राइस के फॉल और राइज की वजह से होगी। तो तीन सिचुएशन, थ्री डिफरेंट सिचुएशन। तो सिचुएशन नंबर वन यस मार्शल वन सह वन a rise or fall in price of a commodity, a rise or fall in price of a commodity। ये पहला है a rise or fall, यानी चेंज इन प्राइस, चाहे राइज हो या fall। a rise or fall in price of a commodity causes no change in total expenditure, causes no change in total expenditure। A rise or fall in price of a commodity causes no change in total expenditure। So then elasticity of demand is unitary,
ये टोटल एक्सपेंडिचर कमोडिटी का है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, price elasticity of demand is unitary, is unitary. So it is, price of demand is unitary. Unitary means it is equal to 1. अगर प्राइस किसी चीज का, मानो कोई कमोडिटी बाजार में है, उसका कीमत ज्यादा होगा, तो जो टोटल खर्चा उस पर आएगा, जो लेने वाला होगा, वो उसका जो उसका एक्सपेंडिचर जो होगा उसमें कोई फर्क नहीं आएगी। चाहे प्राइस कम गैस या ज़्यादा गैस। मसलन आपको ऐसे में बताऊंगा, बाजार में कोई चीज़ मिल रहा है, हम इसकी नमक की बात करेंगे। नमक जो है उसका प्राइस लेट इट बी ज़्यादा हुआ, ज़्यादा प्राइस उसका हुआ, अप हुआ प्राइस, तो जो लेने वाला है अगर वो मंथली 100 रुपये का नमक लेता था, तो प्राइस के अप होने की वजह से वो फिर भी 100 रुपये ही का उस पर खर्च करेगा। अगर प्राइस डाउन हुआ तब भी वो 100 रुपये ही खर्च करेगा, तो एक्सपेंडिचर जो है वो उसका वही रहेगा। तो उस सूरत में उसको कहते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी है, यानी उसमें एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे कि प्राइस बढ़ गया या कम हुआ, प्राइसेस में आई चेंज, या गो कम या गो ज्यादा, मगर यम रोपये खर्च करान ये हवान रोपये हाथ करान मंथली खर्च, सूद सुई हाथ रोपये, उस सूरत में कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। यह सिचुएशन नंबर 1। यह सिचुएशन नंबर 2 अद बारस मज, जो दूसरी सिचुएशन है, जो मार्शल दोयम सिचुएशन अत वनान, दोयम सिचुएशन सो वन बह दोयम सिचुएशन क्या। जो दूसरी सिचुएशन है, यानी गोडनी सिचुएशन वन प्राइस फॉल गस या राइज गस, टोटल एक्सपेंडिचर रोज सेम, तथ यह फर्क कहीं। दोयम सिचुएशन यह सो फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। सिचुएशन नंबर 2 यस such a fall in price of a commodity। जब एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो अगर फॉल होगा, causes a rise in total expenditure, causes a rise in total expenditure। अगर प्राइस कुछ चीज़ कुछ कमोडिटी हुन कम गसे, युस टोटल एक्सपेंडिचर आसि, युस तथ पे खर्च आसि, सह गसि कॉज राइज, सह गसि ज्यादा। यानी अगर प्राइस गस फॉल, मतलब अस वनो ये नून चीज दिमो अस मिसाल, नूनुक प्राइस गो कम, ओतान उस बह करान रेतस रोपये हतस अनान नून, अब मैंने 150 रुपये का नमक लाया, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो मैंने 150 रुपये, यानी मे कोर एक्सपेंडिचर हुरो में। अत रिवर्स यो सिचुएशन सो एंड राइज इन प्राइस, एंड राइज इन प्राइस, अगर वह प्राइस राइज गो तम सत क्या गस, एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर जो आसि, राइज इन प्राइस कॉज अ फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर, causes a fall in total expenditure। This should be our situation। अगर प्राइस अक कमोडिटी हुन फॉल गो, इस टोटल एक्सपेंडिचर आए सह हुर्रावक, अगर प्राइस राइज गो तो टोटल एक्सपेंडिचर आए सह गस कम, सह गस फॉल।
यह ब्याक सिचुएशन अत सिचुएशन वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सह ग्रेटर दैन यूनिटी तेल वनो देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड price elasticity of demand is greater than unity unity means 1 is greater than unity यानी हमारे पास है it is equal to unity equal to 1 greater than 1 and less than 1 यम त्रे सिचुएशन वन तो then it is greater than unity यह दोयम सिचुएशन बे वन बह दोयम सिचुएशन क्या अगर प्राइस फॉल गि टोटल एक्सपेंडिचर तुम खर्च करू सह बढ़ प्राइस गि कम कोत हथस हेवान नून ऐ लोग 150 रुपये कोर खर्च गो चोन टोटल एक्सपेंडिचर सह बढ़ो ये प्राइस गो कम अगर प्राइस गि ज्यादा चोन टोटल एक्सपेंडिचर कोत 150 हेवान नसा हेक 100 रुपये गो चोन टोटल एक्सपेंडिचर अत प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड सह गई ग्रेटर दैन यूनिटी त्रेम सिचुएशन सिचुएशन नंबर 3 सह वो सह क्या सिचुएशन नंबर 3 सह ये आय ये अजीब गुसा अगर प्राइस गो फॉल एक्सपेंडिचर तो फॉल प्राइस गो राइज एक्सपेंडिचर तो राइज a fall in price causes a fall in total expenditure a fall in price causes a fall in total expenditure a fall in price of a commodity rather of a commodity causes a fall in the total expenditure on that commodity and a rise in price in commodity causes a rise in expenditure total expenditure on that commodity a fall in price of a commodity causes a fall in total expenditure अगर price fall go expenditure तो गया total expenditure fall ये भी एक सिचुएशन है और अगर प्राइस राइज हुआ तो जो टोटल एक्सपेंडिचर भी है वो भी राइज होगा ऐसी सूरत में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज लेस देन यूनिटी तो हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is less than unity यह त्रेम सिचुएशन अत मज सिचुएशन नंबर 3 अच्छा वन यह चीज यह डायग्रामेटिक रादर एक टेबल के जरिए मैं ये दिखाऊंगा आपको यह सिचुएशन हाउ त्रे सिचुएशन मार्शल रिलेशनशिप कर वर्क आउट बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी between the price elasticity of commodity and the total expenditure एक यहाँ दिखाएंगे हम ये एक टेबल उसके जरिए से अब देखिए यहाँ ऐसे हम करते हैं ये देखो एक टेबल है लाइक दिस तो इसमें हम तो
हमारे पास जो रिलेशनशिप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर वो इस तरीके से, मतलब हमारे पास 3 सिचुएशंस है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3 है। तो इट इज सिचुएशन, हम यहाँ इसको लिखेंगे सिचुएशन के, ये सिचुएशन नंबर 1, 2, 3 सिचुएशन है। तो यहाँ हम दिखाएंगे ये इट इज प्राइस इन रुपीज, कमोडिटी प्राइस इन रुपीज कमोडिटी। देन हमारे पास एक और कॉलम है यह कचा क्वांटिटी कचा हमो क्वांटिटी, यह केजीन मज, क्वांटिटी इन केजीज, पर केजी इसको हम कहते हैं। अच्छा, पे ब्या टोटल एक्सपेंडिचर, यह गो टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर ये पूरा वुचु तो इंशाल्लाह ये समझ, टोटल एक्सपेंडिचर गो यथ मज, then it is change in total expenditure, then is change in total expenditure, then the last one is elasticity of demand. क्या है elasticity of demand? elasticity of demand ये क्या है? तो पहली सिचुएशन जो है हम ऐसे करेंगे, इसमें हमें 3 सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1 यस वन दोप अगर प्राइस राइज गस या फॉल गस, टोटल एक्सपेंडिचर रोज सेम। मानो इत ₹0 प्राइस, ₹0 प्राइस कुछ कमोडिटी हूँ, तो मे 4 किलो, यानी अगर हम खांड लेंगे या कोई चीज लेंगे उसका कीमत है ₹2, तो उस वक्त मैंने 4 किलो लिए, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो था ₹8 मैंने दिए। टोटल एक्सपेंडिचर ₹8, यानी 2 किलो ये ₹0 यम सात कीमत प्राइस ₹0, मे 4 किलो, टोटल गई मे ₹8 खर्च। यम सात प्राइस कम गो, ₹1 कम गो, तो जनाब मन ₹1 ये मे कर प्राइस वोथ, मैंने 8 किलो लिए, मगर कुल मुझे जब मैंने देखा ₹8 मैंने 8 किलो लिए, ₹8 खर्च हुए। आप देखो यहाँ ₹0 कीमत 4 किलो हेत में गए ₹8 गए खर्च, 4 2 8, ₹1 किलो मे कर ₹8 आए में 8 किलो, दोनों सूरतन मज प्राइस गो डाउन, अप और डाउन, मगर एक्सपेंडिचर रूद ती, खर्च कर मे तमें ₹8 गोड ₹8 खर्च करान, दोम सात यम सात ₹2 बस हेवान 4 किलो, यम सात ₹1 गई मे मे 8 किलो, मगर ₹8 कर खर्च, गो टोटल एक्सपेंडिचर रूद ह्यू रूदा, ये टोटल एक्सपेंडिचर रूद ह्यू गो, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, रूद ना यही गो, इस मनो ये रूद कांस्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर रूद कांस्टेंट। यम सात कांस्टेंट रोज, कांस्टेंट गो यम सात ह्यू रोज, तम सात वन इलास्टिसिटी इज 1, यूनिटरी इलास्टिक, इट इज यूनिटरी इलास्टिक, या हम ऐसे कहते हैं ED इज इक्वल टू 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यूनिटी जिसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी, इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, इट मींस इसका यह है कि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, अगर प्राइस ज्यादा या कम गस मगर एक्सपेंडिचर ₹1 गसन तिचाई खर्च यूज बह करान गोड ओसुस, यह सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 सो यम सात ₹0 कीमत, यानी प्राइस ₹0, अगर फॉल गस बह 4 किलो हेवान, ₹0 यम सात कीमत मे 4 किलो गो ₹8 कर मे खर्च, पत ₹1 यम सात फॉल गो
जनाब मेकर क्यों मैंने अब जो नई रेट जो है उसमें मैंने 10 किलो लिए, मैंने 10 किलो ज़रूरत पे साथ प्राइस was मैंने 4 किलो 8 रुपये करें खर्च कीमत गो डाउन 1 रुपये मैंने 10 किलो एक्सपेंचर गो एक्सपेंचर हुई दैट मीन्स a fall in price rises the expenditure, या तो प्राइस गो फॉल एक्सपेंडिचर गो ज्यादा। मैंने 10 मेरी डिमांड बढ़ गई, मैंने 10 किलो लिए और मेरा एक्सपेंडिचर जो था वो था वो एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ो दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस गो इंक्रीजेस, या लिखो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। ये increase go यम साथ increase go it means it is greater than 1, elasticity is greater than 1 go इस वनो यह हसा छु elasticity is greater than unity go 1 so इस वनो इत पर ed यूज it is greater than 1, it is greater than 1। त्रेम सिचुएशन मज इत पे मसल ज़रूपी यम साथ कीमत प्राइस 2 रुपये है तो मैंने 3 किलो लिए, 3 किलो नी में ज़रूपी कीमत गो कुल रुपये गई में 6 रुपये खर्च। अगर वह प्राइस गो फॉल 1 रुपये उसूली तौर यम साथ प्राइस कम गस बह गोसुस ज्यादा नुन, मगर यह सिचुएशन कि प्राइस कम गि तम तो आइटम्स या प्राइस गि कम तो आप वो चीज़ें फिर कम ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं 1। तो व्हेन इट इज़ 1 आपने 4 लिए तो लिए लेकिन आपके जो एक्सपेंडिचर हो दैट इट गोज डाउन, प्राइस फॉल्स योर टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स। पहले गो 6 रुपये कर खर्च, प्राइस कम गो सह गो ज्यादा कर खर्च, नहीं आपने 4 तो लिए लेकिन 4 ही रुपये खर्च किए, आपका एक्सपेंडिचर जो था वो कम हुआ। तो ऐसी सूरत में जो है इट डिक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर गो डिक्रीज, ये डिक्रीज गो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यो सो लेस देन 1, elasticity is less than 1, less than unity unity it is ed is less than 1 या less than 1 गो यम 3 सिचुएशन यम 3 सिचुएशन कर स्टडी मार्शल वन जन मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड अत क्या पान वन रिलेशनशिप। तो एक डायग्राम भी इसका है, इंशाल्लाह वो कल करेंगे। मुझे मालूम है इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा आपको क्या करना है, आपको ये डायग्राम पूरा अंडरस्टैंड करना है। इट इज़ गिवन ऑन योर बुक ऑन द पेज नंबर 105, जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में जो बुक है आपकी, वहाँ आप देखिए 10 पेज में ये डायग्राम दिया गया है, आपको ये लर्न करना है। आप देखिएगा द मार्शल वर्क्स आउट रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इंशाल्लाह आपको ये समझ आया होगा, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।